वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। किसानों को बंधनों से मुक्त करने संबंधी साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद ट्रेनों के लिए रेलवे बोर्ड ने केंद्र सरकार के आदेश पर बुकिंग काउंटर खोले। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में मैरिज बैंक्वेट हॉल, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की दी छूट। समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों को बुलाने के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। और मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों में फिर से रोजगार मिलने से खुशी की लहर। नरवाना के उझाना गांव में तालाब खुदाई का कार्य हुआ शुरू। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को अब भी उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था फिर शुरू करने के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस आश्वासन के साथ सभी विकल्प खुले रखे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने किसानों को बंधनों से मुक्त करने से संबंधित साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसान अब स्वयं ये चयन कर सकते हैं कि उन्हें अपना उत्पाद किसे बेचना है। देश से विदेश जाने वाले को पासपोर्ट हम देते हैं और मुझे मालूम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये एडवाइजरी भी देते हैं कि भैया आप इस देश में जा रहे हो, उधर का खान पान शान ऐसे होते हैं, आप इसके लिए तैयार जाओ। ऐसे अगर एक राज्यों से जहां से वो निकल कर आ रहे हैं उनका थोड़ा कम रिकॉर्ड रखें और उनको जानकारी दें कि ऐसे नंबर है हमारे स्टेट में, आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ दिक्कत हो। स्टेट का नोडल कोई अधिकारी रखने में उनको कम से कम मालूम होता कि मैं मेरा संदेश उधर भेज सकते हैं, मेरे गांव तक भेज सकते हैं, या कुछ असुविधा हो बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय वो सिस्टम ले आना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है भारत देश का आर्थिक व्यवस्था में। वो उनके कारण ही आर्थिक व्यवस्था बढ़ रही है। उनको हम एक रिस्पेक्टेबल और प्रोफेशनल अप्रोच से डील करना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इसे 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है ताकि उन्हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं और निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो का विस्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का 75% मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फर्जी खबर के खतरे से निपटने में मदद करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय स्तर पर सूचनाओं का सत्यापन कर सही समाचार देने में मदद कर सकते हैं। बहादुरगढ़ से आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, इटावा व बरेली के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें प्रवासी श्रमिकों को लेकर रवाना हुई। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश कौशिक व एसडीएम तरुण कुमार पावरिया ने श्रमिकों को मास्क व खाद्य सामग्री वितरित की। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परोपकारी सोच का ही परिणाम है कि जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को शेल्टर होम में ठहराया गया। श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। पूर्व विधायक ने बताया कि निःशुल्क श्रमिक उन्होंने कहा कि झज्जर जिले से अब तक लगभग 10,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जिलों में भेजा जा चुका है। मजदूर उनकी व्यवस्था उनके प्रदेश में पहुंचाने के लिए की गई है। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि इस महामारी को दूर करने के लिए एक तो सोशल डिस्टेंस बढ़ानी बहुत जरूरी है। इसका पालन हम सबको करना पड़ेगा और झज्जर जिले से लगभग 10,000 के करीब प्रवासी मजदूर भाइयों को हमने भेजने का काम किया।
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद देश के रेलवे स्टेशनों पर शुक्रवार से टिकटों की विंडो बुकिंग शुरू कर दी गई है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक टिकटों की बुकिंग होती है। रेवाड़ी में आज पहले दिन 52 यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई। लॉकडाउन के कारण लंबे समय बाद शुरू हुई रेलवे सुविधा से अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन आसान हो गया है। रेलवे पुलिस SHO लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि टिकट बुकिंग के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों को उचित दूरी बनाए रखने, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हिदायतें दी गई हैं। रेलवे सुविधा को देश में फिर से शुरू करने पर केंद्र सरकार के फैसले का यात्रियों ने स्वागत किया है। फिर से पट्टी पे आ रही है और कल से हमने रेलवे की टिकटिंग सिस्टम फिर शुरू कर दिया है। टिकट बुकिंग चालू हो चुकी है। समय से पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचे अगर उनको यात्रा करनी है तो, जैसे थर्मल स्कैनिंग है, सैनिटाइजेशन है, इस प्रक्रिया में समय लगता है, तो हमारा सहयोग करें और समय से पहले आकर के स्टेशन पे अपना सब चेकअप करवा ले। और क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, आज आप स्टेशन पे आए हो रिजर्वेशन के लिए, क्या कहना चाहोगे? बड़ी खुशी की बात है कि जो कि आज रेलवे का शुरू हुआ। यहाँ से जाऊँगा, रेवाड़ी से दिल्ली जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फॉर्म मैंने ले ली है। भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। लॉकडाउन के कारण लंबे इंतजार के बाद ट्रेनों के लिए रेलवे बोर्ड ने केंद्र सरकार के आदेश पर टिकटों के लिए बुकिंग काउंटर खोल दिए हैं, जिससे लोग काफ़ी उत्साहित हैं। भारी संख्या में लोग बुकिंग फॉर्म भरकर रेलवे स्टेशन पर अपनी टिकट बुक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। बुकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सब इंस्पेक्टर रेलवे पुलिस महिपाल ने बताया कि आज से टिकट आरक्षण शुरू हो गया है और प्रशासन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए एक समय में 5 यात्रियों को टिकट काउंटर पर भेजा जा रहा है। टिकट के लिए बुकिंग काउंटर पर पहुंचे प्रवासी श्रमिक बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि टिकट आरक्षित करवाकर अब वे सुरक्षित सफर करते हुए अपने घर तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। टिकट बुकिंग खुल चुकी है और सभी लोगों अपनी गाड़ियों की रिजर्वेशन करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। 5-5 व्यक्ति खिड़की पर डिस्टेंसिंग के हिसाब से भेजे जा रहे हैं और पुलिस की पूरा बंदोबस्त है। वहाँ ड्यूटियाँ, स्पेशल ड्यूटियाँ लगा रखी हैं। काउंटर खुलने से मुझे बहुत फ़ायदा है और सबको फ़ायदा है, क्योंकि ये अपने घर को लौट जाएंगे। खुशी हो रहा है हम लोग जाने से। हैं ट्रेन के सफ़र बहुत फ़ायदेमंद है। ट्रक से तो बहुत धूप में आदमी परेशान होता था, लेकिन ट्रेन खुल जाने के कारण सब लोग अच्छे से चले जाएंगे अपने घर। मैं घर जाना चाहता हूँ तो काउंटर खुल गया है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग बस ट्रक से जाते थे लटक के, अब सुविधा दे रही है सरकार की, ट्रेन से जाएंगे घर, सुरक्षित रहेंगे। प्रदेश में लागू लॉकडाउन में छूट मिलने से मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को फिर से रोजगार मिलने से उनमें खुशी की लहर है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की मजदूरी 289 रुपये से बढ़ाकर 309 रुपये कर दी है, जो कि एक अच्छी पहल है। मनरेगा के तहत नरवाना के उझाना गांव में तालाब खुदाई का काम शुरू हो गया है। उझाना गांव के सरपंच सतबीर ने बताया, लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट के बाद सरकार ने कार्य करने की फिर से अनुमति देकर गरीब लोगों को रोजगार दिया है। कार्य शुरू होने से गांव के विकास को गति मिलेगी और मजदूरों को भी आर्थिक लाभ होगा। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उनका गुजारा मुश्किल हो गया था और आय का कोई अन्य साधन उनके पास नहीं था, परंतु अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का कार्य फिर से शुरू करके हमारा जीवन यापन आसान बना दिया है। कार्यस्थल पर मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। मनरेगा का ये काम शुरू करवा कर गरीब लोगों को रोजगार दे करके एक बहुत अच्छा काम किया है। और इसके साथ साथ जो काम बंद हो गए थे उसमें अब गांव में भी कामों की गति बढ़ेगी, जिससे गांव के विकास होंगे और मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। और ये डेवलपमेंट का एक अच्छा माध्यम बनेगा। हाँ, इससे उनको आर्थिक लाभ काफ़ी होगा और एक दिन का जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गुजर बसर करने के लिए ये जो मजदूरी है सफिशिएंट है। सरकार ने 10 दिन से हमें मनरेगा काम दिया है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें कीप डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और दिहाड़ी भी 284 थी पहले, अब बढ़ाकर 309 कर दी गई है। सबका रोजगार चल चुका है गाँव में। बहुत बढ़िया फायदा है, सबने फायदा है जी। जैसे कि कोरोना की उससे देख के बहुत बढ़िया हो रहा है।
जैसे कि घर बैठे थे, एक तो काम मिल रहा है, बहुत अच्छा है सबने। जी सरकार ने सब सुथरा काम कराया थी। वहाँ में खाली बैठे थे सारे, भाई हमारा दुकान पर था कुछ ना, हमारा साधन था कुछ, भाई माना दवाइयाँ का काम पाया गया, सरकार ने बढ़िया काम कराया जी। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट देते हुए मैरिज व बैंक्वेट हॉल में होने वाले समारोह पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब सभी बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की भी छूट दे दी गई है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी इक्विपमेंट्स सैनिटाइज करने होंगे। ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। मैरिज बैंक्वेट हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। समारोह में 50 से ज़्यादा मेहमानों को बुलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी मेहमान के लिए मास्क, सैनिटाइजर और मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है। सरकार ने बाजारों में होने वाले साप्ताहिक अवकाश को खत्म कर दिया है। अब अवकाश के दिन भी बाजार खुले रहेंगे। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद फतेहाबाद जिले के टोहाना कस्बे के रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग का कार्य शुरू हो गया है। यात्री रेलवे टिकट बुक करने और पूछताछ करने के लिए स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। टिकट बुकिंग इंचार्ज नवीन कुमार ने बताया कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेनों की बुकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। नवीन कुमार ने बताया कि कुछ यात्री रिफंड के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन रेलवे विभाग की ओर से रिफंड को लेकर अभी तक उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि बुकिंग शुरू होने से यात्रियों में उत्साह है। यात्री कृष्ण कुमार ने बताया कि वो ट्रेन सुविधा के शुरू होते ही अपनी टिकट बुक करवाने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे और सैनिटाइजर व मास्क का भी प्रयोग करेंगे। स्पेशल ट्रेनों के लिए और पैसेंजर आते हैं, इंक्वायरी के लिए भी आते हैं, रिफ़ंड के लिए भी आते हैं, लेकिन रिफ़ंड की अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है। रिफ़ंड तो देखो अभी जैसे ही गाइडलाइंस मिलेगी तो बता दिया जाएगा जल्द से जल्द। बाकी यहाँ पर पैसेंजर आने शुरू हो गए हैं, रिजर्वेशन बाकी यहाँ से स्पेशल ट्रेनों की शुरू हो चुकी है। 2 महीने पहले टिकट रिजर्वेशन कराई थी, वो कैंसिल करवाने आया था और अब जाने के लिए बुक करवाने के लिए आया था। भारतीय रेलवे ने 1 जून से देश भर में 200 ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ कल से रेलवे टिकटों के आरक्षण का काम भी शुरू हो गया है। रोहतक रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। टिकट आरक्षण की सुविधा शुरू होने पर यात्रियों ने बताया कि वे लॉकडाउन की वजह से अपने गृह राज्य में नहीं जा सके थे और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब रेलवे की सुविधा दोबारा शुरू होने से यात्री काफ़ी खुश हैं। आज मतलब ट्रेनों की सुविधा हुई है, ये एक अच्छा संतोषजनक कार्य है, सबके लिए अच्छा है। सब अपने प्रवासी भाई सब चले जाएंगे और जो जहां फंसा हुआ है लॉकडाउन के कारण वो अपने स्थान पर चला जाएगा। इतने दिनों से तो हम बहुत परेशान थे जी। आज जो कार्य किया सरकार ने, इसके लिए हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। आज सरकार थोड़ा ये पहले किए होते तो और अच्छा हुआ होता, लेकिन थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन अब भी किए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक, घर जाना चाहता था, 2 महीने से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ट्रेन चालू कर दी सरकार। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। किसानों को बंधनों से मुक्त करने संबंधी साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद ट्रेनों के लिए रेलवे बोर्ड ने केंद्र सरकार के आदेश पर बुकिंग काउंटर खोले। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में मैरिज, बैंक्वेट हॉल, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की दी छूट। समारोह में 50 से ज्यादा व्यक्तियों को बुलाने के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। और मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों में फिर से रोजगार मिलने से खुशी की लहर। नरवाना के उझाना गांव में तालाब खुदाई का कार्य हुआ शुरू।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।